दोस्तों आपके लिए फिर से एक कहानी नई लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है अकबर और बीरबल के बीच हुआ सपनों का मुकाबला। शहंशाह अकबर के दरबार में एक दिन हलचल मच गई। बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे थे और ये कोई आम बात नहीं थी। बीरबल ने दरबार में हाजिरी लगाने से पहले कभी ऐसा विलंब नहीं किया था। अकबर ने तुरंत सेवक भेजा, कहा जाइए और पता लगाइए कि बीरबल कहाँ हैं, कहीं बीमार तो नहीं। थोड़ी ही देर में बीरबल खुद दरबार में पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई सपना देखकर जागा हो और अभी भी उस सपने की गिरफ्त में हो। अकबर ने पूछा, बीरबल आज देर कैसे हो गई? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पना एक ऐसा सपना देखा कि उठने का मन ही नहीं हुआ। अकबर हंस पड़े। सपने भी क्या चीज हैं, कई बार हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं आना चाहते। तो चलो बताओ क्या सपना देखा? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पना पहले आप सुनाइए, आपने आज सुबह कोई सपना देखा क्या? अकबर हैरान रह गए और बोले, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, मैंने जो सपना देखा उसमें आप भी थे और वो इतना गहरा था कि लगता है जैसे हमारी आत्माएं ही कहीं मिल गई थी। अब दरबार में सभी की उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने कहा, ठीक है, एक खेल खेलते हैं। तुम अपना सपना सुनाओ, मैं अपना सुनाता हूं, फिर देखते हैं किसका सपना ज़्यादा मज़ेदार, तर्कयुक्त और सच्चाई के करीब है। बीरबल ने तुरंत हामी भरी, जहां पना। बीरबल ने कहा, मेरे सपने में मैं एक घने जंगल में था। वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। अचानक एक पेड़ ने मुझसे कहा, बीरबल तुम्हारे बिना अकबर का दरबार अधूरा है। मैं चौंका, फिर देखा कि वह पेड़ नहीं, अकबर साहब हैं, जिनका रूप पेड़ में बदल गया था। मैंने पूछा, जहां पना ये क्या हाल बना लिया आपने? तब आपने कहा, मैं अब सपनों की दुनिया का बादशाह बन गया हूं। वहां एक दरबार था, लेकिन सभी दरबारी जानवर थे, शेर, लोमड़ी, बंदर, और सबके पास इंसानों की तरह ज्ञान था। मैं भी उनमें शामिल हो गया। वहां सवाल जवाब चल रहे थे और अंत में एक प्रश्न आया, सपने ज़्यादा सच्चे होते हैं या यथार्थ? मैंने कहा, जो सपना हमें कुछ सिखा जाए वो सच्चाई से भी अधिक मूल्यवान होता है। और आप मुस्कुराए। अकबर ध्यान से सुनते रहे। बीरबल ने कहा, तब आपने मुझे सपनों के राज्य का मंत्री बना दिया और कहा, अब इस दुनिया को चलाओ जहां कल्पना की हकीकत है। अब अकबर की बारी थी। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारा सपना तो गहरा था, लेकिन सुनो मेरा सपना। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे देश का शासक हूं जहां लोग नींद में काम करते हैं। वहां का नाम था सपनापुर। वहां का नियम था, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा उसे राजा बनाया जाएगा। मैंने भी सपना देखा और वहां के दरबारियों ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि एक और व्यक्ति है जिसने मुझसे भी ज्यादा गहरा सपना देखा है। मैंने कहा, उसे बुलाओ, और वो व्यक्ति था
तुम। बीरबल, तुम्हारा सपना था एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा मिट चुकी थी। लोग जो सपना देख लें वही सच बन जाए, और तुमने उस दुनिया में सभी को न्याय देना शुरू कर दिया। तुम्हारे सपने में तुमने एक किसान को राजा बना दिया और एक राजा को भिखारी, क्योंकि सपनों में जात पात, पद, प्रतिष्ठा नहीं होती, बस इंसानियत होती है। अकबर ने कहा, तो अब बताओ बीरबल, किसका सपना ज़्यादा मूल्यवान था? बीरबल मुस्कुराए, जहां पना, आपने तो मुझे फिर से हरा दिया, क्योंकि आपके सपने में मैं राजा तो बना, लेकिन नियम आपने तय किए थे। अकबर बोले, लेकिन तुम्हारे सपने में मैं पेड़ बन गया था, क्या मैं इतना भी गया गुजरा हूं? दरबार में हंसी छूट पड़ी। फिर बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पना, असली बात यह है, हमारे दोनों सपनों में एक संदेश था, कल्पना की शक्ति और न्याय की भावना। अकबर बोले, हम दोनों के सपनों में एक समानता थी। हम दोनों ने ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां किसी के साथ अन्याय न हो। शायद यही सपना सबसे बड़ा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से एक सप्ताह के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। हर दरबारी रात में जो सपना देखे उसे लिखे, और फिर देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा सोचने वाला, संवेदनशील और न्यायप्रिय है। बीरबल ने उस प्रयोग को और बढ़ाते हुए कहा, जहां पना, क्यों न हम सपनों को ही समाज सुधार का जरिया बनाएं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब लोग सुनेंगे कि बादशाह खुद सपनों से सीखते हैं तो वे भी सोचना शुरू करेंगे। अकबर मुस्कुराए, इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बीरबल, तुम्हारी सोच हकीकत को भी सपना बना देती है और सपनों को हकीकत। एक सप्ताह बाद दरबार में सभी दरबारियों के सपनों की समीक्षा हुई। किसी ने युद्ध में जीत का सपना देखा, किसी ने उड़ते हुए शहर का, और किसी ने अपने बीते कल का। लेकिन फिर एक सपना ऐसा आया जिसने सभी को चौंका दिया। वह सपना था, एक निर्धन बालक था जो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि हर रात जब वह सोए उसे भूख न लगे। उसका सपना था। सपना भी तभी अच्छा लगता है जब पेट भरा हो। अकबर की आंखें नम हो गईं। बीरबल ने कहा, जहां पना, यही सबसे बड़ा सपना है, सबसे सच्चा, सबसे जरूरी। हम जब तक इस देश के हर व्यक्ति को एक शांत नींद और भरा पेट नहीं दे पाते, तब तक हमारे सपने अधूरे हैं। अकबर ने तुरंत ऐलान किया, आज से हर गरीब के लिए शहर में भोजन और छत की व्यवस्था की जाएगी। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद दरबार में रोज सपनों का पल रखा गया, जहां लोग अपने सपनों से सीखी बातों को साझा करते थे। धीरे धीरे अकबर का दरबार केवल न्याय और प्रशासन का केंद्र नहीं रहा, बल्कि वो आशा, कल्पना और मानवता का प्रतीक बन गया।